राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस NCERT क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो इसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसका एक क्विक समरी जो है वो हम देख लेते हैं। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। A mixture contains more than one substance, element or compound mixed in any proportion। मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस एलिमेंट है या कंपाउंड, ठीक है ना, मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है ना। एक मिक्सचर में वन से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाने को ही मिक्सचर कहा जाता है। यानी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं या कंपाउंड है, उनको यदि हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दें तो वो एक मिक्सचर होगा। नेक्स्ट, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक। यानी किसी भी तरह की जो भी आपको सुविधाजनक लगती किसी भी तरह की सेपरेशन टेक्निक से मिक्सचर को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। ये क्या होता है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द माइनर इज़ सॉल्यूट। यानी कि जो मेजर कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, यानी जो ज़्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो माइनर है वो सब सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट क्या होता है, जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं किसी लिक्विड में, ठीक है, या किसी भी चीज़ में, तो जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट। और होमोजीनस मिक्सचर से क्या मतलब है कि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक फिक्स सी कंपोजिशन होती है। The concentration of solution is the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन मीन्स कि वो कितना गाढ़ा है या कितना लाइट है, वो किस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना है उसमें, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट कितना है, या पर यूनिट मास में सॉल्यूशन का पर यूनिट मास कितना है, उस पर ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, सपोज आप यदि एक चम्मच 1 ग्लास वाटर में आप 3 स्पून यदि शुगर डाल दें, या और एक दूसरे ग्लास वाटर में आप 6 to 7 स्पून शुगर डाल दें, तो कंपैरेटिवली जो कंसंट्रेशन होगा वो जिसमें ज़्यादा शुगर है उसका होगा। यानी ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के अमाउंट पे, कि पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट मास में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। Materials that are insoluble in solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension। A suspension is a heterogeneous mixture। ठीक है ना, वो सारे मटेरियल जो कि इनसॉल्युबल है और इसके जो पार्टिकल है वो हमें अलग से विजिबल होते हैं सीधी आंखों से देखने पर, यानी हमें माइक्रोस्कोप का या किसी लेंस वेंस का नीड नहीं होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है, यानी इसका जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की जो दवाई वगैरह आती है उसमें सस्पेंशन ही लिखा होता है। ठीक है, एक जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं बच्चों की, तो उसमें एक बॉटल के साथ क्या देते हैं, लिक्विड देते हैं। ठीक है, लिक्विड से मतलब कि एक प्योर वाटर देते हैं, मिक्सचर के साथ वाटर देते हैं, और उस वाटर को उसमें मिलाकर एक सस्पेंशन बनाया जाता है। जब भी आप उसको रखा हुआ देखेंगे तो वो नीचे बैठ जाता है। आपको जितनी बार भी बच्चों को पिलाना होता है उतनी बार आप हिला के पिलाएंगे। अब आ जाते हैं कोलॉइड्स
are heterogeneous mixture in which the particle size is too small to be seen with the naked eyes but is big enough to scatter light. ठीक है ना. कोलॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर होते हैं. इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, उनको हम सीधी आंखों से तो नहीं देख सकते जो पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े भी होते हैं कि अपने ऊपर से आने वाली जितनी भी लाइट होती है उसको स्कैटर कर देती है. यानी यदि हम लाइट बीम दिखाएंगे तो उसमें से पास होती हुई दिखेगी. जैसे कि हम मिल्क को वाटर में मिलाते हैं तो हमको क्या होता है, हम उसके पार्टिकल के मिल्क का एक पार्टिकल कहाँ है ये तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें वो प्रॉपर दिखता है. और यदि हम लाइट को उसमें डालें तो हमें लाइट बीम भी दिखे. Colloids are useful in industry and daily life. The particles are called the dispersed phase, or in the medium in which they are distributed is called the dispersion medium. ठीक है ना. कोलॉइड जो है वो इंडस्ट्री और हमारी डेली लाइफ दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है. और इसके जो पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स फेज में, यानी फैले हुए पूरे में. आपको यदि मिल्क यदि वाटर में मिला दें तो आपको थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा वाटर ही मिल्क लगने लगेगा. तो ये क्या होता है, एकदम तेज़ी से फैलते हैं. और इसको ही हम क्या कहते हैं, ये जो मीडियम जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं. ठीक है ना. यानी ये पार्टिकल क्या कहलाते, डिस्पर्स्ड फेज, और ये कहलाते हैं डिस्पर्सन मीडियम. प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड. An element is a form of matter that cannot be broken down by chemical reactions into simpler substances. प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस एक एलिमेंट या कंपाउंड है. एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का एक फॉर्म है जो कि ब्रेक डाउन होता है किससे, केमिकल ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से अपने सिंपलर सब्सटेंस में. अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more different types of elements chemically combined in a fixed proportion. कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है जो कि किससे बना है, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स से बना है और इनका प्रोपोर्शन फिक्स है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. ठीक है ना. कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो जिन भी एलिमेंट से मिलके बना उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं. वेयर एज मिक्सचर जो है वो वही सारी प्रॉपर्टी रखता है जो कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट रखता है. तो ये था आपका एक क्विक समरी ऑफ चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वंस अगेन. राधे राधे.